मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ, इस पर किसी का। तो ये वाक़या जो पेश आया है आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो चुका है कि लड़की ने खुदकुशी की है। तो इसकी वीडियो देखो, कई सारे लोग तरस खा रहे हैं और कई सारे लोगों को रोना भी आ जाता है। तो भाइयों, खुदकुशी हराम है। हमारी शरीयत के अंदर खुदकुशी क्या है? हराम है। हदीस पाक में आया है कि जो बंदा खुदकुशी करता है, जिस चीज़ के साथ वो खुदकुशी करता है, मरने के बाद अल्लाह क़यामत तक उसको उसी तरह सज़ा देते रहेंगे। अगर किसी ने अपने आप को पहाड़ से गिराकर खुदकुशी की है तो मरने के बाद अल्लाह उसके लिए एक पहाड़ बना देंगे और क़यामत तक उसको गिरा के मारते रहेंगे। इसी तरह किसी ने आपको जला दिया है या किसी ने अपने आप को पानी के अंदर गर्क कर दिया है, तो जिस तरह भी वो खुदकुशी करेगा तो मरने के बाद क़यामत तक उसको उसी तरह सज़ा मिलती रहेगी। खुदकुशी करने वाले का जनाजा तो जायज़ है, तमाम उलमा का इत्तिफाक है इस बात पे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी खुदकुशी करने वाले का जनाजा हुजूर ने नहीं पढ़ाया। खुदकुशी करने वाले का जनाजा तो पढ़ा जाएगा, पढ़ाया जाएगा बिल इत्तिफाक, लेकिन मेरे पैगंबर ने किसी खुदकुशी करने वाले का जनाजा नहीं पढ़ाया। क्यों? उम्मत को तालीम देना है कि ये जुर्म कोई मामूली नहीं है, इस जुर्म को हल्का नहीं लेना। कई सारे लोग तरस करते हैं, जी वो जिंदगी से तंग आ गया था, उसने खुदकुशी कर ली, वो बेचारा बड़ा मजबूर था तो उसकी मजबूरियों को पूरा करने वाला रब भी तो मौजूद है। क्या तुम्हारी इसके बगैर जिंदगी नहीं रह सकती? जिससे तुम्हें प्यार है या जिससे तुम्हारी मोहब्बत है, वो अगर तुम्हारे साथ बेवफाई कर देगा तो रब ने तुम्हें उसके लिए तो नहीं पैदा किया था ना। रब ने तुम्हें जिंदगी उसके लिए तो नहीं दी थी, रब ने तो जिंदगी तुम्हें अपने लिए दी थी कि तुमने जीना है तो किसके लिए? अल्लाह कहते हैं मेरे पैगंबर ऐलान करके कहो, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लोगो, मेरा नमाज पढ़ना और मेरा कुर्बानी करना, मेरी इबादत करना, ये सारी मेरी अल्लाह के लिए है। व महयाया व ममाती, मेरा जिंदा रहना भी अल्लाह के लिए, मेरा मर जाना भी अल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह। पैगंबर ने तो ये सिखलाया है, अल्लाह ने तो ये तालीम दी है कि तुम्हारा जीना किसके लिए हो? अल्लाह के लिए। अपनी ज़िंदगी को बंदा दूसरों के लिए कुर्बान कर दे और फिर मरने के बाद सारी हमेशा वाली ज़िंदगी अपनी तबाह और बर्बाद कर दे, इसको कौन अक्लमंद कहता है? ये कौन सी अक्लमंदी है? कई ससुराल वालों से तंग है, कोई बीवी से तंग आके खुदकुशी कर रहा है, कोई बीवी खामन से तंग आकर खुदकुशी कर रही है, तो ये इस्लाम में हराम है। ये ना समझे खुदकुशी करने वाले कि हम मर जाएंगे तो हमारी दुनिया से की तकलीफ़ों और मुसीबतों से जान छूट जाएगी। ये दुनिया की तकलीफ़ें कम है, मरने के बाद जब खुदकुशी कर लेता है बंदा तो तकलीफ़ें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और दुनिया की ये तकलीफ़ तो ख़त्म हो सकती है ना, लेकिन आखिरत मरने के बाद जो तकलीफ़ खुदकुशी करने वाले को होगी वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए उलमा इस पर बयान करते हैं कि खुदकुशी हराम है और इसको नहीं करना चाहिए। किसी तरह भी इस्लाम ने इसकी इजाज़त नहीं दी है और कभी इसके ऊपर तरस भी नहीं खाना चाहिए। जिसको अपने ऊपर तरस नहीं आता उसके ऊपर तरस क्या खाया जाए? ये ज़िंदगी अल्लाह ने दी है तो इसको अल्लाह के नाम पे इसको कुर्बान कर दो। जान दी हुई उसी की है, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ।
इंसान को चाहिए कि जान जिसने दी है, ज़िंदगी जिसने दी है, सबसे बढ़कर मोहब्बत भी उसी से करे, और अगर जान देने का मौका जब आ जाए तो उसको भी उसी के नाम पे कुर्बान करता जाए। आज हमारे अंदर ये तरबियत नहीं है। हमने अपनी औलाद को ये भी तरबियत नहीं दी कि सबसे ज़्यादा तुम्हारे दिल में मोहब्बत हो तो अल्लाह की मोहब्बत, फिर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो। जब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नौजवानों के दिलों के अंदर आ जाएगी तो फिर कोई आदमी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को छोड़ेगा नहीं और कभी खुदकुशी नहीं करेगा, क्योंकि उसे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। तो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से मोहब्बत है, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से मोहब्बत है, तो फिर उसको अल्लाह और उसके रसूल की तालीम ये दर्स देगी, तुझे सारा जहान छोड़ जाए तो रब तो तेरे साथ है ना, पैदा करने वाला तेरे साथ है, तुझे किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए।